क्या आप लोगों को ये बात पता है कि श्रीलंका के लोक कथाओं में आज भी रावण जिंदा है। ये चीजें हमको सुनने में काफी अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान राम ने रावण को तो कब का मार दिया है, वो फिर से कैसे जिंदा हो सकता है। हाँ, वही रावण जिसे हम सब लोग बहुत बुरा मानते हैं। लेकिन श्रीलंका के लोगों का ऐसा मानना है कि रावण तो मरा ही नहीं है, वो आज भी 8000 फीट ऊंचे पहाड़ में एक रहस्यमय गुफा में सुरक्षित बैठा है। तो चलो इस रहस्य को समझते हैं कि आखिर में मामला क्या है। जब रावण युद्ध में मारा गया तो उसके शरीर को एक खास तरह की जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके एक 8 फीट ऊंचे ताबूत के अंदर रखा गया और फिर उसे एक गुफा में जाकर छिपा दिया गया। ऐसा कहते हैं कि सांप और कुछ छोटे मोटे जीव जंतु उसकी रक्षा करते हैं, बड़े बड़े नहीं करते। और ऐसा कहते हैं कि यही कारण है कि आज तक कोई भी उस गुफा तक पहुंच नहीं पाया है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है, श्रीलंका में रावण को खलनायक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा विद्वान शासक माना जाता है। वहाँ पर उसे दसीस रावण कहते हैं, यानी कि एक विद्वान शासक। उन लोगों का ऐसा मानना था कि रावण एक बहुत बुद्धिमान था, उसे संगीत और आयुर्वेद का बहुत ज्यादा नॉलेज था और रावण ही एक ऐसा शासक था जिसने भगवान बुद्ध को श्रीलंका बुलाया था। मतलब इतना पहुंच था उसका। हाँ, भारत में हम लोग उसे एक गुंडे की तरह देखते हैं, लेकिन भाई श्रीलंका में तो वो एक हीरो है, पूरा रोला है उसका श्रीलंका पे। अब सवाल उठता है कि क्या रावण सच में जिंदा है। देखो, ऐतिहासिक रूप से कोई ऐसा प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन श्रीलंका की लोक कथाओं में वो सच में आज जिंदा है। वहाँ की कहानियों में और लोगों के विश्वास में श्रीलंका में रामायण ट्रेल नाम का पर्यटन चलता है, जहाँ पर ना लोग जो है वो रावण से जुड़ी चीजों को देखने के लिए जाते हैं। तो अगली बार जब आप लोग रावण का नाम सुनो तो उसे बिल्कुल भी गुंडा मत मानना, वो तो हीरो है भाई। तो भारत में जहाँ पर उसे बुराई की नजर से देखते हैं, तो वहीं श्रीलंका में वो पूजनीय है। तो वहाँ की लोक कथाओं में भले ही रावण जिंदा है, लेकिन भाई भगवान राम ने उसे तो कब का मार दिया है, पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे रावण तो कभी मरता ही नहीं है, हर साल दशहरे में जिंदा हो जाता है। यहाँ पर भी जब दशहरा होता है हमारे शहर पे, हमारे मतलब जितने भी आसपास के सिटीज पे, तो कुछ लोग जो कुछ अलग अलग परंपराओं को मानते हैं, वो लोग रावण को प्रणाम करते हैं। वो एक तरफ से वो पूजनीय है। पूजनीय किस लिए? क्योंकि वो भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए है, इसलिए नहीं कि उसने गलत काम किया। मतलब गलत काम किया तब नहीं पूछते कुछ लोग। तो आप बताओ कि आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिखो।